हेलो बच्चों, आज की हमारी कहानी का विषय है उड़ने वाला पहाड़। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के पास एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग अपनी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनके पास भी एक बड़ी समस्या थी। गांव से नदी बहुत दूर थी और लोगों को पीने का पानी लाने में बहुत परेशानी होती थी। गांव के पास एक विशाल पहाड़ था जिसे लोग वज्र पर्वत कहते थे। लोगों का कहना था कि यह पर्वत कभी हिलता नहीं है, लेकिन उस पर्वत में अद्भुत शक्तियां थीं। गांव के बुजुर्ग कहते कि अगर कोई सच्चे मन से उस पर्वत से मदद मांगे तो वह उसकी मदद के लिए हिल भी सकता है। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने देखा कि लोग पानी के लिए बहुत परेशान हैं। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि क्या तुम सच में विश्वास करते हो कि वज्र पर्वत तुम लोगों की मदद कर सकता है? गांव के लोग बोले, हाँ, लेकिन यह होगा कैसे? यह हमें नहीं पता। संत ने अपनी शक्ति से उस पहाड़ से प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना प्रारंभ की, पर्वत हल्का सा हिला और धीरे धीरे आसमान में उड़ने लगा। सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वज्र पर्वत सच में उड़ सकता है। वज्र पर्वत उड़ते हुए गांव के करीब पहुंच गया और उसके नीचे से एक छोटी सी नदी बहने लगी। अब गांव वालों को पानी के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं थी। संत ने गांव वालों से कहा, यह पर्वत तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास का ही परिणाम है। अब तुम्हें इसे सम्मान के साथ रखना होगा। गांव वालों ने संत को धन्यवाद दिया और वज्र पर्वत की पूजा की। कहते हैं कि वज्र पर्वत आज भी उस गांव के पास है और उसकी छाया में बहने वाली नदी गांव के लोगों की प्यास बुझाती है। इस तरह गांव वालों की श्रद्धा और संत की शक्ति से उड़ने वाला पहाड़ हमेशा के लिए गांव का रक्षक बन गया।